हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड पढ़ लिए, जिसके अंतर्गत हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कूलॉम्स लॉ के बारे में, गॉस लॉ के बारे में, उसके एप्लीकेशन के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। और आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये चैप्टर, इस चैप्टर में भी आपको दिख रहा होगा कि दो पार्ट्स हैं, एक इलेक्ट्रो पोटेंशियल है, एक कैपेसिटेंस। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उसके बाद लास्ट में आएगा कैपेसिटेंस। तो आज का क्लास होगा पोटेंशियल पे। ये आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। सबसे पहले पोटेंशियल का मीनिंग आप लोग जानते होंगे। इससे पहले भी पोटेंशियल शब्द आप लोगों के आसपास से गुजरा होगा। नीचे की क्लास में भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जाने होंगे, और पिछले क्लास में आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जाने होंगे, ठीक है। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जाने से पहले पोटेंशियल समझ लेते हैं क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। पोटेंशियल का मतलब किसके पास कितनी क्षमता। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम जानेंगे चार्ज के पास क्या पोटेंशियल है। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय चार्ज। ये तो हमने इस वर्ड से हमने इसका मीनिंग समझा कि क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग। पोटेंशियल का मतलब पोटेंट, क्षमता, कैपेसिटी, एबिलिटी आप कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब हम इस टर्म को फिजिकली और मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस को समझें? क्योंकि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, दैट मीन्स कह सकते हैं कि चार्ज की जो कैपेसिटी है, उसको देखने के लिए हमको किसी भी चीज़ का आप कैपेसिटी देखते हैं तो उसके लिए कंपैरिजन करना ज़रूरी होता है। जब तक आप कंपैरिजन नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा किसके पास कितनी एबिलिटी है। एबिलिटी दैट मीन्स कंपैरिजन, तुलना जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए पोटेंशियल को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग एक टर्म समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को। उससे हम लोग पोटेंशियल को समझने की कोशिश करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस में देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्ट में लिखते हैं पी डी, ठीक है।
सपोज कीजिए कोई पॉइंट ए है, ठीक है, इस ए पॉइंट पर कोई चार्ज Q है, ठीक है, इस ए पॉइंट पे कोई चार्ज Q है। आपको पता है कि चार्ज, पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि चार्ज अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के चारों होता है। एक पॉइंट हम लोग बी ले लेते हैं जिस पर हमने Q0 चार्ज रखा। इस Q0 को भी आप लोग पहचानते होंगे। ये Q0 का नाम था टेस्ट चार्ज। याद आ गया होगा जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे तब हम इसकी चर्चा किए थे। टेस्ट चार्ज दैट मीन्स हम इसको बस एग्जामिन, इसको रखते हैं टेस्ट करने के लिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा नहीं होगा, इसके लिए टेस्ट चार्ज क्यों कहते हैं इसको। इसका मेन रीज़न ये है, पिछले क्लास में हम लोग, पिछले वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड जब डिफाइन कर रहे थे तो वहाँ पर भी हम लोगों ने टेस्ट चार्ज लिया था और उस पर देखा था कि क्या इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है या नहीं होता। दरअसल बात यह है कि टेस्ट चार्ज इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका मतलब इसके पास भी कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा, इसके फोर्स को निग्लिजिबल माना जाता है। इसके पास तो फोर्स होता है, ये भी फोर्स लगाते हैं क्योंकि चार्ज, लेकिन इसके फोर्स को, इसके द्वारा क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड को निग्लिजिबल माना जाता है, जीरो माना जाता है, ठीक है। तो ये एक टेस्ट चार्ज है जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करके जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर एक्सपीरियंस होता है या नहीं। इसके द्वारा जो फोर्स, छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक वैल्यू भी काफ़ी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। लेकिन इसके द्वारा जो भी इलेक्ट्रिकल फोर्स होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको नेग्लिजिबल माना जाता है। बस हम इसको टेस्ट करने के लिए रखते हैं। तो आप समझ गए होंगे टेस्ट चार्ज, पहले भी इसको समझे। हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, अब इस टेस्ट चार्ज को B से A तक लाने में, टेस्ट चार्ज को B से A तक लाने में, इस टेस्ट चार्ज को B से A तक लाने में तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफाइंड है, पोटेंशियल डिफरेंस, कहेंगे VA माइनस VB। इस पे होगा वर्क डन, कुछ करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। क्यों करना पड़ेगा? इसको उठा करके लेके जाना है यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन जो डिफाइंड है W एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ तक ले जाने में, B से A तक ले जाने में बाय Q0, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B टू A बाय Q0, ठीक है। मतलब ये इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस पॉइंट B पर जो टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज को A तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, उस वर्क डन में अगर हम जिस चार्ज को ले जा रहे हैं, यहां पर टेस्ट चार्ज को ले जा रहे हैं, उस पर टेस्ट चार्ज को ले, उसके द्वारा डिवाइड करने पर हमें क्या होगा, पोटेंशियल प्राप्त होगा, VA माइनस VB, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, B से A तक लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, VA माइनस VB, जहां से जहां ले जाना है, यानी कि VA माइनस VB इज इक्वल टू, ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ये हो गया फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन,
कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, बी से ए तक, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बी टू ए बाय क्यू नॉट। ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब यहां पर देखिए, फिजिक्स में कुछ टर्म एजम्पशन में होता है, मान लिया जाता है। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। हमको कहीं किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देख, मान लीजिए कोई ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है। इस बात को समझते हैं। हमें लिखना है Vp माइनस VQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट Q2P, मान लीजिए यहां पर चार्ज Q नॉट है बाय Q नॉट, ठीक है। समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइंड है। अगर हमको लिखना होता VQ माइनस VP इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां तक, P से Q तक बाय Q नॉट। सपोज कीजिए यहां पर Q नॉट चार्ज रहा था, ठीक है। या फिर आप कह सकते थे P से Q या Q से P, यानी कि यहां इधर यहां से यहां तक लाने में वर्क डन, और को हमने क्या लिखा, Vp माइनस VQ, ठीक है। और यहां से यहां तक लाने में क्या लिखा, VQ माइनस Vp। अब आप देखिए यहां पर वर्क डन जो लगाएंगे, इस बात को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। आपको पता होगा कि ये चार्ज है, ये इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ठीक है। हम इसको लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स जो लगाएंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, तब लेके जाएंगे, ठीक है। तो वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाया जाएगा वह क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आपको पता है कि पिछले क्लास में आप कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़े होंगे। कंजर्वेटिव फोर्स जो वह होता है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वैसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि इसके द्वारा भी किया गया वर्क डन क्या होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब समझ लीजिए, ए से बी तक अगर हमने वर्क डन किया, ए से बी तक ले जाने में वर्क किया, चाहे आप किसी तरह जाइए, ऐसे जाइए या फिर ऐसे जाइए, किसी तरह भी जाइए, उसका वर्क डन हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, समझ में आ रहा। तो ये चीजें हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स पढ़े होंगे आप लोग। तो यहां पर इसके द्वारा जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वह पाथ इंडिपेंडेंट होगा। दैट मीन्स एक और प्रॉपर्टी होती है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है राउंड ट्रिप में जीरो होता है, यानी कि ए से बी तक जाइएगा और बी से ए तक जाइएगा, ए से बी तक गए फिर घूम करके बी से ए तक आए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि ये पॉजिटिव वर्क डन है तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसकी इधर ए से बी तक जाना आप प्लस डब्ल्यू वर्क किए तो बी से ए तक आने में क्या करेंगे, माइनस डब्ल्यू वर्क करेंगे। दैट मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है राउंड ट्रिप में जीरो होता है। मतलब ए से बी एक पूरा राउंड में क्या होता है, जीरो हो जाता है। मतलब ए से बी तक गए तो पॉजिटिव वर्क डन सपोज कीजिए, तो बी से ए तक आने में नेगेटिव, उसका ही जस्ट नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ें हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइंड होगा, अगर मान लिया जाए किसी पॉइंट बी से ए तक लाने में जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, उसमें पॉजिटिव चार्ज से भाग दे देंगे, जिस चार्ज को हम लेके जा रहे हैं उससे भाग दे देंगे, तो वह इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को आप समझ गए होंगे। चलिए अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने की कोशिश करते हैं और वहाँ से हम इसके डेफिनेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, वहाँ से हम लोग डेफिनेशन इसका लिखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए
वही चीज़ आपने अभी जाना कि VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहाँ से कहाँ तक, B2A बाय Q0, ये चीज़ जाना। अब एक बात को समझते हैं, एक पॉइंट A ले लेते हैं, ठीक है, और एक पॉइंट B ले लेते हैं जिस पर चार्ज Q0 है, इस पे चार्ज Q है। अब इस B पॉइंट को हम इन्फिनिटी मान लेते हैं, ठीक है। B कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी पे, ठीक है। तब हम इसका अगर हम VA माइनस VB इज इक्वल टू लिखें तो क्या लिखेंगे, वही बात लिखेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहाँ से कहाँ तक, B से A तक जाने में बाय Q0। अब B को हम क्या, B को क्या माने हैं, इन्फिनिटी माने हैं, ये इन्फिनिटी हो सपोज की, तो क्या हो जाएगा, WXT बाय इन्फिनिटी टू A, किसको ला रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, बाय Q0। अब एक और एजम्पशन है, ये माना गया है कि V इन्फिनिटी पर जो होता है 0 होता है, मतलब इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, V एट इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। ये चीज मान लिया गया, ये एजम्पशन है, समझ में? आपको पता है कि फिजिक्स में कुछ चीजें एजम्पशन के थ्रू होता है, एजम्पशन किया जाता है, उसके अनुसार से कोई चीज डिफाइन की जाती है। तो यहाँ पर भी जो है इन्फिनिटी पर क्या किया है, माना गया है कि 0। तो जब ये 0 हो गया तो आप कह सकते हैं VA इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू P बाय Q0। VA क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कहाँ पे, A पर, ठीक है, समझ आ रहा, VA इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकाला, VA इज इक्वल टू क्या हो गया, इन्फिनिटी के पोटेंशियल को क्या माना, 0 माना, तो ये आ गया। अब हम इसके डेफिनेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमने क्या किया, वर्क डन किया, आराम से समझिए, फॉर ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, the amount of work done for bringing unit positive charge, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसको समझिए। अब एक और बात समझिए, यहां पर आप लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब यहां आप चार्ज को ले जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने चार्ज को उठा करके ले जा, एक बात और समझ लीजिए, डेफिनेशन का एक कंप्लीट डेफिनेशन लिखेंगे यहां पे। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, आप ये फोर्स जो आपको पता है कि ये इस पर चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दिया। हम इसको इधर की तरफ लेके जा रहे हैं, F एक्सटर्नल। अब देखिए ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। हम ऐसे नहीं है कि काफ़ी तेजी से इसको उठा करके लेके चले जाएंगे। अगर मान लीजिए इसको काफ़ी स्पीड में उठा करके लेके जाएंगे, इसमें कुछ वेलोसिटी होगा, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी,
कहा कि वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो इसके पास अगर हम वेलोसिटी दे देंगे तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो इसके पास हम क्या डिफाइन करना चाहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफाइन करना चाहते हैं। अब इसकी एनर्जी अगर काइनेटिक में फॉर्म ट्रांसफ़र हो जाएगी वेलोसिटी देने से, फिर हम पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो जब हम इसको ले जाएंगे तो काफ़ी स्लोली ले जाएंगे, ताकि इस पर कुछ वेलोसिटी ना हो, एकदम बहुत स्लोली, ताकि जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो, ना कि काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा जो ले जाने का जो स्पीड होगा वो काफ़ी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, काफ़ी स्लो स्पीड से लेके जाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, इस टेस्ट चार्ज को काफ़ी स्लोली बी पॉइंट से ए पर लेके जाना है, तब जो वर्क डन किया जाएगा उस पे हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे, तब हमें पोटेंशियल प्राप्त होगा। हमने क्या लिखा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ब्रिंगिंग यहां लिखिए वेरी स्लोली, ब्रिंगिंग वेरी स्लोली, द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग वेरी स्लोली unit positive charge from infinity to any point। मैंने क्या लिखा, the amount of work done very slowly, the amount of work done for bringing very slowly unit positive charge from infinity to any point is called electric potential at that point। ये डेफिनेशन है, समझ में आ रहा है? मतलब जो वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट पे ले जाने में, वह उस पॉइंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। आपने पोटेंशियल डिफरेंस भी समझा कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे दो पॉइंट का निकालते हैं, जिससे जहां पर लेके जाएंगे VA माइनस VB का आपने देखा कि A और B का, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, आपने पहले देखा इसको, हमें निकालना है VA माइनस VB, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर ब्रिंगिंग B टू A बाय Q0, जो कि टेस्ट चार्ज है। ये चीज़ें तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन ये हो, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप फाइनली क्या कह सकते हैं कि VA इक्वल टू क्या होगा, अब हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर, इस सारे बातों को हम समराइज करके लिखते हैं। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, B से A तक अगर हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ पर Q0 चार्ज है, तो हमने क्या लिखा था, VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट B टू A बाय Q0। अगर B माइनस VA करते इसका नेगेटिव हो जाता, ठीक है। अगर हम VA पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो क्या निकालेंगे, आपको बतायागा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी से P तक A तक लाने में बाय क्या, Q0, ठीक है, यही होगा।
यहाँ से हम एक और लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए इंटू क्यू नॉट पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, ये हो जाएगा। यहाँ से भी अगर हम आगे बढ़ें, यहाँ लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, तो लिखे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम बी टू ए तक लाने में, बी से ए तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वह होगा क्यू नॉट, इधर चला जाएगा, इंटू वी ए माइनस वी बी, इसको लिख सकते हैं क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी ए माइनस वी बी को, या फिर क्यू नॉट इंटू वी बी लिख सकते हैं। यहाँ से एक फार्मूला आ गया, W इक्वल टू आप जो लिखा देखे होंगे क्यू भी, यही फार्मूला, ठीक है, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप समझ गए होंगे क्या होता है, वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, वो क्या होना चाहिए, स्लोली लाना चाहिए। तब हम इसको लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, भी किसी पॉइंट ए पर पोटेंशियल निकालना, तो इन्फिनिटी टू ए वर्क डन जो करना पड़ेगा बाय क्यू नॉट, ठीक है। एक बात यहाँ पर समझने वाली है, इसको हम मिटा दें, चलिए अब इसके लिए थोड़ा सा एक और बात समझ लेते हैं जो कि बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है। सपोज कीजिए इस क्यू चार्ज का पोटेंशियल निकालना, ठीक है, वो सारे चीज़ तो आपने समझा, लेकिन एक समझ लीजिए इस बात को, कहना एक्चुअली क्या चाहते हैं। इस क्यू चार्ज का पोटेंशियल किसी पॉइंट पी पर निकालना चाहते हैं, सपोज कीजिए इस पॉइंट पे, हमने इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब इस पॉइंट को हमने ए माना, यानी कि इस चार्ज के द्वारा ये क्यू नॉट पर कुछ फोर्स लगाया जाएगा, ये फोर्स के अपोज इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, और उस वर्क को करके हम इसको इसके पास लाने की कोशिश करेंगे। तो इस पॉइंट पे इस चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल होगा हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, एट पी, इस चार्ज के द्वारा, ठीक है, किस चार्ज पे, क्यू नॉट चार्ज पे। तो आपने जो वर्क डन लिखा था, वर्क डन में जो आप लिखते हैं भी W इज इक्वल टू क्यू भी, जिस चार्ज को लेके जा रहे हैं उससे पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, हम इस चार्ज को लेके जा रहे हैं क्यू नॉट इंटू, ठीक है। इस पर सवाल भी करेंगे आप लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब यूनिट इसका समझ लेते हैं। आपने जाना V इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू ए बाई क्यू नॉट, यानी कि इसका वर्क डन का यूनिट हो जाएगा जूल, चार्ज का हो जाएगा कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब, इसी को कहते हैं वोल्ट, ठीक है, इसी को कहते हैं वोल्ट। आपने इसका यूनिट समझ गया। और यह स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है।
अब यहां से 1 वोल्ट भी डिफाइन कर देते हैं। अब देखिए 1 वोल्ट किसको कहते हैं? वन वोल्ट 1 कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ले जाने में यदि 1 जूल का वर्क डन करना पड़े तो हम इसे क्या कहेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। इफ 1 जूल वर्क बी डन फॉर bringing 1 coulomb charge from infinity to any point, then we can then 1 volt potential at that point। ध्यान रहे कि इसको स्लोली करना है। 1 वोल्ट भी आप समझ गए एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू कह सकते हैं आप 1 जूल बाय 1 कूलम्ब। ये तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, अब सब इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं क्या होता है। कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट को आप समझ लीजिए। पहला पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिए। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट जो कि अपोजिट टू होगा इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स should be considered। दूसरा पॉइंट, bring test charge from infinity to any point। टेस्ट चार्ज should be very small, that means electric field of that test charge is supposed to be negligible। तीसरा पॉइंट, चार्ज
moves very slowly. From which charge moves very slowly for charge moves very slowly, due to which kinetic energy should be जीरो या फिर ऑलमोस्ट जीरो। अब चौथा पॉइंट कह सकते हैं वर्क डन should be path independent। ठीक है, work done should be path independent since electrostatical force is conservative force। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। वर्क डन शुड भी क्या होना चाहिए, चौथा पॉइंट पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंक डाल देते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग देखेंगे। इससे पहले आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखे थे ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आज हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलिए, अब देखेंगे उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलिए, सपोज कीजिए पॉइंट चार्ज Q है, इससे R डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने क्या बोला, अब देखिए इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे Q0। इस Q0 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफाइन होता है इन्फिनिटी से हम चार्ज को लाते हैं किसी पॉइंट तक, इस पॉइंट पे। अब देखिए इस पॉइंट पे जो Q0 चार्ज रखा आपने, तो इस Q चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स।
अवे फ्रॉम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसको अगर इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स लगेगा तो इस फोर्स को हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इस पर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। क्यों लगाएंगे? अगर मान लिया जाए ये इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स इस पे लगता, अगर इसके बैलेंसिंग फोर्स नहीं होता, एक्सटर्नल फोर्स तो ये फोर्स इसको इस डायरेक्शन में लग जाता। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, ताकि ये चार्ज जो है स्लोली मूव करे, तो हमने क्या एक्सटर्नल फोर्स लगाया इसको बैलेंस करने के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफाइंड है, इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को लाते हैं। हम ऐसा करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी पर लेके जाते हैं। सपोज कीजिए इन्फिनिटी पर लेके जाते हैं, ठीक है। मतलब इस चार्ज को उठा करके अगर हम लेके जाएं इन्फिनिटी पर और उसका नेगेटिव कर दें, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर हम चार्ज को लाते हैं, तो उसमें जो वर्क डन करते हैं उसको कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम ऐसा करते हैं, इन्फिनिटी पर से नहीं लाते हैं, इन्फिनिटी पर ही लेकर के जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं। हमने जो डिफाइन किया है इसको किया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा यूनिट पर, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। लेकिन हम उल्टा लेके जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा? तो उल्टा लेके जाते हैं, और उसका नेगेटिव कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या होगा। अब देखिए, वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हमने इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा यहां से, सपोज कीजिए dr डिस्प्लेस किया इस पॉइंट से इधर की तरफ। एक्सटर्नल फोर्स ये लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ है, और हम डिस्प्लेसमेंट उधर की तरफ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किए तो थोड़ा सा वर्क डन होगा F डॉट dr का होगा। डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, फोर्स इधर की तरफ, F डॉट dr, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। हम इसको लिख सकते हैं F dr cos थीटा। डॉट, आपने डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना सीखा होगा। यहाँ से हो जाएगा F d cos थीटा, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। हमने डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ किया है और फोर्स अपोजिट है। एक्सटर्नल फोर्स किधर की तरफ, इसके अपोजिट है, यानी कि इस दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री है। आप ध्यान से देखिए, डिस्प्ले हम इधर से यहाँ से वहाँ लेके जाना चाहते हैं। एक्सटर्नल फोर्स किधर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना? अपोजिट है, तो इसका हो जाएगा माइनस F डॉट dr। हमने क्यों dr लिया? हम डायरेक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते थे। यहाँ पर ये एक चीज़ देखिए आप, dr हम इसलिए लिए कि यहाँ पर फोर्स वर्क जो है डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, वेरी कर रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, r पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, ये वेरिएबल वर्क डन। हमको इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dw
इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट टी आर। अब एफ एक्सटर्नल कितना होगा? अब आपको पता है कि ये जो है इस पर कितना फोर्स लगाएगा? आप कहिएगा कि के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स कूलम्ब्स लॉ यहां पे लगाइए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डी डब्ल्यू होगा माइनस एफ डॉट डी आर। कहां से कहां तक? आर से, इस आर से ही लेके जा रहे हैं कहां तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इस f की वैल्यू क्या होगा? के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, यही होगा। इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा डी डब्ल्यू का, तो आप लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर डी आर, आर से लेकर के इन्फिनिटी तक। हम आर से इन्फिनिटी तक लिख गए। अब देखिए जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर लीजिए, के क्यू ये कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन डी आर बाय आर स्क्वायर, माइनस भी बाहर, आर से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब आपको पता है 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स इसको लिख सकते हैं आर पर पावर -2, आर पर पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? -2 + 1 बाय -2 + 1, आर पर पावर -1 बाय -1, यानी कि इसको मिटा दें। W इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू, इसको लिखेंगे -1 बाय आर। अभी आपको इंटीग्रेशन करके दिखाए, कहाँ से कहाँ तक? आर से लेके इन्फिनिटी तक। इस माइनस को बाहर कर लीजिए, प्लस हो जाएगा के क्यू। एक बार लिखेंगे अपर लिमिट 1 बाय इन्फिनिटी -1 बाय आर, यानी कि के क्यू बाय माइनस में हो जाएगा। हमने वर्क डन कहाँ से कहाँ तक निकाला? P से इन्फिनिटी तक लेके गया, तो इसके लिए वर्क डन कितना आया? माइनस के क्यू बाय आर। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे आर पे वर्क डन आप 0 मान सकते हैं और वहाँ पे आप वर्क डन कह सकते हैं कि W हो गया। ठीक है, इसको लिखिएगा तो डब्ल्यू माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो अब वर्क डन हमको कहाँ से कहाँ तक पता चला? कहाँ से कहाँ तक? P से लेकर के इन्फिनिटी तक, P से इन्फिनिटी तक गए, माइनस के क्यू के बाहर आ गया। अब हम वर्क डन राउंड ट्रिप में करें, इन्फिनिटी टू पे उल्टा करें, तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, के क्यू बाय आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपको बताया कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन राउंड ट्रिप में 0 होता है, यानी कि इसका ये अगर पॉजिटिव है तो इसका जस्ट अपोजिट नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि वर्क डन जो है P2Q क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू बाय आर आया, तो इन्फिनिटी टू P। अब हमें वर्क डन तो पता चल गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन पे आइए, क्या कहता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता है VP, ये सबको मिटा दें, समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझा देते हैं। हमने पॉइंट चार्ज Q लिया, इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P लिया, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना था। हमको इसके लिए क्या करना था कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक हमको इस टेस्ट चार्ज को लाना होता, लेकिन हमने क्या किया? इस टेस्ट चार्ज को P से इन्फिनिटी तक लेकर के गया।
उसके लिए हमने वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के अपोजिट में हमने फोर्स लगाया और स्लोली इसको वहाँ पे लेके गया, ठीक है। उसके लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया, उसको इंटीग्रेट करके यहाँ तक आया। उसके बाद क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन कहता है कि हमको इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाना है, तो हमने इसके लिए क्या किया, उसको नेगेटिव कर दिया। अब कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन जो कहता है उसके अनुसार चलते हैं। आपने तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन यही पढ़ा था कि किसी पॉइंट P पर, जैसे P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, Vp माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल टू, इन्फिनिटी से हम लाए हैं इस पॉइंट P पे, इज इक्वल टू वर्क डन इन्फिनिटी टू P बाय, किसको लाए हैं, Q0 को। यही आपने डेफिनेशन में पढ़ा था। इसके जीरो माना था, एक एजम्पशन आपको बताया था हमने। इसका वैल्यू आपको पता चल गया KQ बाय आर, इसके Q0 बाय आर, नीचे में भाग देंगे Q0 से, यही वाला Q0, दिस एंड दिस कैंसिल। Vp इज इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं, KQ बाय आर, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू क्या होगा, KQ बाय आर। K की वैल्यू आपको पता है क्या है, 1/4πε0। ये मान के चलिए कि ये सारा चीज़ हम लोग कहाँ कर रहे हैं, वैक्यूम में कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 Q बाय आर, चार्ज बाय डिस्टेंस। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, यानी कि फाइनली कह सकते हैं Vp इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। समझ में आ रहा है? ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आप याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था पॉइंट चार्ज की वजह से, वह आया था KQ बाय आर स्क्वायर, यानी कि 1/4πε0 चार्ज बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ आया चार्ज बटे डिस्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर का, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, समझ में आ रहा है? ठीक, ये चीज़ें आप जान गए। मिटा दें इसको। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। एक Q चार्ज है, Q चार्ज से 10 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट P है जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, यानी कि Vp इक्वल टू क्या करेंगे, KQ अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल सा आप क्या कर दीजिएगा, K इंटू Q अपॉन 10 का चेंज हो जाएगा, यानी कि KQ बटे x वोल्ट हो जाएगा। समझ मारा? चलिए, इस बात को तो समझ गए। अब एक और हेडिंग दीजिए,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सपोज कीजिए ये Q1 चार्ज है, इस पॉइंट P से R1 डिस्टेंस पे है। ये Q2 चार्ज है, इस पॉइंट P से R2 डिस्टेंस पे है। ये Q3 चार्ज है, पॉइंट P से R3 डिस्टेंस पे है। ये पॉइंट P है। ये माइनस Q4 चार्ज है, इससे R4 डिस्टेंस पे है। कहा फाइंड पोटेंशियल एट P ड्यू टू ऑल चार्ज। अब इसकी वजह से इस पे पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू, आप सिंपल सा देखिए, ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम आराम से जोड़ सकते हैं, इस पर कोई डायरेक्शन की बात तो है नहीं। इसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या होगा, KQ अपॉन V1 इसको ले सकते हैं, KQ अपॉन R1 हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, V2 इक्वल टू KQ2, ये चार्ज अपॉन इसका डिस्टेंस। V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ3 बटे R3, मतलब ये चार्ज और इसका डिस्टेंस, इस जिस पॉइंट पे निकालना है उसके बीच का डिस्टेंस। और V4 क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ पर जो साइन है वो रख देना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। पॉजिटिव तो लिखा नहीं जाता, नेगेटिव लिखा जाता। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए, V हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 हो जाएगा, यानी कि KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2 प्लस KQ3 अपॉन R3 माइनस KQ4 अपॉन R4। इस तरह से n चार्जेज रहेंगे तो हम लिख सकते हैं KQN अपॉन RN। ठीक है, आप सिर्फ साइन देखते रहिएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखिएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दीजिए। मतलब इसमें क्या होता है, आपको नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव उसके साथ लगाना है। ठीक है, ये अलजेब्राइकली जोड़ना है, जैसे जोड़ घटाव करते हैं आप। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव की तरह बिहेव करना है। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज योग। ठीक है, चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं इस पे भी। चलिए, सपोज कीजिए कि 2 कूलम्ब चार्ज है जो किसी पॉइंट P से 1 मीटर की दूरी पर है, और एक चार्ज है -4 कूलम्ब का जो इससे 2 मीटर की दूरी पर है। फाइंड पोटेंशियल एट P। तो यहाँ से हो जाएगा, इसके वजह से पोटेंशियल V1 मान लीजिए, इसके वजह से V2 मान लीजिए, V1 प्लस V2 हो जाएगा ना। तो V1 इसको लिखिएगा KQ, K इंटू 2 हो जाएगा, बाय डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 मीटर है तो मीटर, प्लस इसकी वजह से क्या होगा K इंटू 4 कूलम्ब है तो 4 हो जाएगा। देखिए माइनस है तो माइनस आगे लग जाएगा, प्लस इसके बीच का डिस्टेंस 2 है तो 2 हो जाएगा ना। अब देखिए 2 से 2 काट दीजिए, यानी कि हो जाएगा 2K अपॉन 1 माइनस 2K हो जाएगा, नीचे 1 दिस एंड दिस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा उस पॉइंट। समझ में आ रहा है, चार्ज के आगे माइनस लगा है तो माइनस लगाइएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। समझ में आ रहा होगा कैसे हम ट्रीट करते हैं इस सवाल को, इस तरह के सवाल को। सिंपल है कैसे टैकल करते हैं।
चलिए एक और सवाल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, +10 माइक्रोकूलम का, और -10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, कहता है इस दोनों के बीच में मिडिल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिडिल पॉइंट। सिंपल सा सोचिए, मिडिल पॉइंट पे आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, दोनों डिस्टेंस दोनों के लिए सेम होगा, चार्ज एक दूसरे का अपोजिट है, इसकी वजह से आप लिखिएगा सपोज दैट इसको मान लीजिए x और इस डिस्टेंस को भी मान लीजिए x, मिडिल पॉइंट है, दोनों बराबर मान लीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा 10, ऐसे 0 होगा, समझ गए होंगे आप लोग, k × 10 × 10⁻⁶/x, इसकी वजह से v2 = क्या आ जाएगा -k × 10, नेगेटिव चार्ज है तो इंटू माइक्रोकूलम है तो -6/x, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या हो जाएगा v1 - v2 कीजिएगा, यानी कि क्या हो जाएगा k × 10 × 10⁻⁶/x प्लस k × 10 × 10⁻⁶/x, बोथ आर कैंसिल, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले सवाल को किस तरह फार्मूला बेस्ड सवाल आएगा, आराम से क्या करना है, किसी पॉइंट पे किसी चार्ज की वजह से निकालना है तो उस चार्ज का और उसके उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस डिवाइड कर देना कि Q है R। इसमें तो हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेते हैं। एक चार्ज यहाँ पे Q है, दूसरा चार्ज 4Q है। ठीक है, दूसरा चार्ज -4Q, तो कहता है फाइंड द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमको वो पॉइंट पिक करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस हमको सपोज कीजिए कि 5 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमको वो पॉइंट पिक करना है ठीक है, 5 मीटर नहीं लीजिए, एक वेरिएबल लीजिए। यहाँ पे सपोज कीजिए कि x डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए सपोज कर लेते हैं कि एक इनसाइड पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ से y डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, यानी कि इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा KQ/Y। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा K × -4Q बाय, ये डिस्टेंस पूरा x है तो ये कितना, ये y है तो ये कितना हो जाएगा x - y हो जाएगा।
दोनों को 0 होना है, दोनों का सम, यानी कि KQ/Y, ठीक है, प्लस -4KQ/X-Y इज इक्वल टू 0। KQ/Y इज इक्वल टू 4KQ/X-Y। KQ से KQ कट गया, यहाँ से हो जाएगा X-Y इज इक्वल टू 4Y, X इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 5Y, X इक्वल टू हो जाएगा प्लस 5Y, यानी कि Y इक्वल टू हो जाएगा X/5, Y इक्वल टू X/5, यानी कि यहाँ से X/5 डिस्टेंस पे, इस चार्ज से X/5 डिस्टेंस पे क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, X/5 यहाँ से हो जाएगा 4X/5, ठीक है। ये डिस्टेंस होगा X/5, ये इंटरनल पॉइंट हो गया। एक्सटर्नल पॉइंट समझते हैं, आउटसाइड पॉइंट सपोज कर लेते हैं कि आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो रहा है। तो सपोज कीजिए ये पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से y डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो रहा है, ठीक है, सपोज करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये इनसाइड पॉइंट हुआ, आउटसाइड पे दोनों, आउटसाइड में भी हो सकता है। तो आउटसाइड में देखते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे यहाँ से y डिस्टेंस की दूरी पर दोनों का डिस्टेंस देख लेंगे, यानी कि -4Q/X हो जाएगा, सॉरी y हो जाएगा इसका डिस्टेंस। सपोज करते हैं इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट के यहाँ डिस्टेंस कितना है, y डिस्टेंस माने, तो y डिस्टेंस होगा प्लस, दोनों का 0 होना चाहिए। तो यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस x + y हो जाएगा, टोटल x, तो ये हो जाएगा KQ/X + Y, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, x + y इंटू, सॉरी, इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से आप क्या कीजिए, -K इंटू 4Q/Y इज इक्वल टू -KQ/X + Y, इससे इस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4x + 4y इज इक्वल टू y, वही हो जाएगा, Q से Q भी मर जाएगा, सारा चीज़ मर जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -3y, ठीक है। यानी कि 4x इज इक्वल टू -3y, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4y, -3/4y, ठीक है। x इज इक्वल टू -3/4y डिस्टेंस होगा, समझ में आ रहा है। इस तरह से आप वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना होगा। आउटसाइड और इनसाइड पॉइंट आप निकाल सकते हैं, मिटा दें। तो इस तरह से आपको इस टाइप का सवाल आ सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। और कल के क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, शायद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। इसको हम लोग देखेंगे और आप सवाल छोटा छोटा सवाल फॉर्मूला बेस लगाते रहिए,
इसमें हम बोर्ड के सारे टॉपिक को टैकल करेंगे। कम बोर्ड के लिए ही हम ये सारा चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा सवाल हम लेवल का नहीं ले रहे हैं। तो अगला टॉपिक भी बोर्ड से रिलेटेड होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।